का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स अकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। सबसे पहले आपको धनतेरस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि जान रहे हैं कि सुबह होते ही आपके लिए मुख्य समाचार आपके लिए आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले आज की क्या खबर होने वाली है। शिक्षक संबंधी खबर रहती हैं तो क्या आगे जो है आपके वैकेंसी को लेकर हम अपडेट रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद और सुप्रभात। तो चलिए फटाफट हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें, दीपावली आपके लिए बेस्ट ऑफर आया है। दीपावली का बेस्ट ऑफर जैसे कि आपके कोर्स के लिए मिला है, वह ऑफर का फ़ायदा जल्दी से जल्दी आप उठा लीजिए। ऑफर किस किस में आया है। अगर आप बीपीएससी का कोर्स करना चाह रहे हैं, बीपीएससी का कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसमें 999 रुपये का ऑफ है। ठीक, अगर आप टीजीटी का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको 999 रुपये आपको ऑफ है। अगर आप पीजीटी का कोर्स करना चाह रहे हैं उसमें भी 999 रुपये ऑफ है। अगर आप कोई फाउंडेशन कोर्स लेना चाह रहे हैं उसमें आपको 1199 रुपये का आपको ऑफ मिल रहा है। वैसे ही अगर आप यूके जीआईसी, यूके मतलब उत्तराखंड, वो मत समझ लीजिएगा दूसरा देश, यूके मतलब उत्तराखंड जीआईसी का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो इसमें भी आपका 999 रुपया ऑफ है। तो ये हमारे सारे कोर्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, DTSSB और यूके जीआईसी, यूके एलटी, बीपीएससी, TRE4 और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे कोर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं। सारे कोर्स पर भारी छूट चल रही है। दीपावली बड़ा ऑफर चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91 पे या तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या तो आप कॉल कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए ताकि जो है आप इसका लाभ ले सकें। तो चलिए, ये आपके लिए दीपावली महा ऑफर था। अब जो है आते हैं खबर पर, जिसके लिए हम पर डे आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो जो भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो रहे होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यही क्लास ऐसी होती है जहां पे हमारा आपका सीधे संवाद होता है। ठीक, तो चलिए आज की प्रमुख खबर क्या रह गई है। आज की प्रमुख खबर शुरुआत करते हैं कि 8000 पंचायतों में सीएम स्कूल होगा। देखिए 8000 पंचायतों में सीएम स्कूल होगा, ये क्या मामला है, कौन सी खबर है, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। प्रदेश के 8000 न्याय पंचायतों में मुख्यमंत्री सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले इन स्कूलों में पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दी जाएगी। देखिए प्री प्राइमरी से लेकर आपको इंटर तक की होगा। प्री प्राइमरी से इंटर तक का होगा। ठीक, ये बहुत अच्छी खबर है। अरे हाँ, मैं सब बताऊंगा, थोड़ा सा मैं समाचार पे सब बताऊंगा फिर। ठीक है, कंप्यूटर, हाँ यहाँ पे जो है इसमें क्या होगा, अत्याधुनिक विज्ञान एवं गणित लैब, कंप्यूटर लैब व स्मार्ट क्लास इत्यादि की सुविधाएं इन विद्यालयों में दी जाएंगी। विद्यालयों में गर्म गर्म मिड डे मील खिलाने के लिए भी केंद्रीय रसोई घर की भी बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में सीएम राज्य मॉडल कंपोजिट स्कूल बनाने के लिए क्या बोलते हैं, हाँ, जमीन को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे एक खबर यह है अच्छी, चलो मैं इसको ना पढ़ते हुए सीधे अखबार में पढ़ते हुए सीधे मुद्दे पा जाता हूँ। आपका एक 8000 पंचायत मतलब 8000 पंचायत में सीएम स्कूल खुलेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब स्कूल खुलेगा तो सीधी सी बात है शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। बिना शिक्षक स्कूल कैसे चलेगा, शिक्षक की जरूरत पड़ेगी और शिक्षक की जरूरत पड़ेगी तो वैकेंसी आपको निकल के आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। किसमें, क्योंकि 8000 पंचायतों में सीएम स्कूल खुलेगा, वो भी 1 से लेकर के 12 तक। इसका मतलब जो हो गया, आपको प्राइमरी का भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, आपको जूनियर का भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, आपको टीजीटी और पीजीटी का भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो जमीन चिन्हित कर ली गई है और सारी चीजें चल रही हैं। मिड डे मील की भी सुविधा रखी गई है। 7 नवंबर से प्रत्येक गुरुवार को मिलेगा अतिरिक्त पोषाहार। ठीक, ये सब चीजें क्या है आपको बता दी गई हैं। तो अच्छी खबर है आने वाले दिनों में कि अगर स्कूल खुलेगा तो सीधी सी बात है वैकेंसी भी आपको शिक्षकों की देखने के मिलेंगी। अगले खबर पे आते हैं। अगला खबर क्या होगा, दिसंबर में टली तो कुंभ के बाद होगी ARO की परीक्षा। इस समय परीक्षाओं को लेकर बड़ा ओहापोती है। जैसे अभी आपका देखिए पीसीएस का ही देख लीजिए, पीसीएस का देख लीजिए, प्री का अभी तक जो है दिसंबर रखा गया है, लेकिन दिसंबर में भी कोई श्योरिटी नहीं है कि पेपर होगा कि नहीं होगा। आरओ और ARO का तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पेपर टल जाए, क्योंकि यूपीएससी पर समीक्षाओं के आयोजन को लेकर जल्द फैसला लेने का दबाव है। अधिकारी समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कैलेंडर के 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। अब 22 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित था, लेकिन शायद
शायद जो है आपको यह कुंभ के बाद ही मिले। आपको टीजीटी पीजीटी के लिए भी बात चल रही है, टीजीटी पीजीटी की भी बात की जाए, टीजीटी पीजीटी की भी बात की जाए तो आपका जो है यह कुंभ के बाद देखने को मिलेगा। तो कुछ बच्चों का प्रश्न है कि रितिका जी का कहाँ गए, उनका प्रश्न कौन सा था कि सर नई वैकेंसी कब आएगी। नई वैकेंसी मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी पुरानी वैकेंसी जब तक क्लियर नहीं होगी, पुरानी वैकेंसी लंबित है। पुरानी वैकेंसी जो है टीजीटी पीजीटी जो है आपका लंबित है। जब पुरानी परीक्षा करा लेगा मार्च में संभवतः पुराना पेपर मतलब 2022 का पेपर आपका होना है, 2022 वाला पेपर जो है आपको होना है मार्च में, संभावना की जा रही है। ठीक है, कारण क्या है कि बार बार मैं बता रहा हूं कि एक तो कुंभ का सवाल है कि कुंभ लगने की वजह से जो है पेपर टाला जा रहा है। दूसरा क्या है कि सेंटर अलॉट करने की वजह से, भाई सेंटर इतने ज़्यादा नहीं है ना, प्राइवेट संस्था में सेंटर जाएंगे नहीं। तीसरी चीज़ क्या है कि अभी भी आयोग में कुछ ऐसे पद हैं जिनकी अभी नियुक्ति नहीं हुई है, जिनका रहना, जिनके कारण काम जो है अतिरिक्त एक लोग को 3-3 4-4 काम पड़ना जा रहा है। इसलिए जो है थोड़ा सा कुंभ कब है सर जी? कुंभ है 14 जनवरी से लग जाएगा, 14 जनवरी से लग जाएगा। 14 जनवरी से आपका 14 फरवरी तक रहेगा, 14 फरवरी तक आपका रहेगा, या शिवरात्रि तक समझ लीजिए, शिवरात्रि तक आपका कुंभ रहेगा, मतलब शिवरात्रि तक मेला रहेगा। बाकी 14 जनवरी से 14 फरवरी तक आपका कुंभ 1 महीने का लगता है। ठीक है, तो प्रयागराज इस बार महाकुंभ लग रहा है, भारी भरकम भीड़ रहने वाली है, क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ तो लगातार मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो शासन जो है पूरा फोकस वह कुंभ मेले पर लगाए हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा परीक्षा पे उसकी निगाह कम है। और आयोग को क्या है, आयोग पर इतना दबाव आ गया है, जो नया आपका आयोग बना हुआ है उसको परीक्षा कराने के अलावा जितनी लंबित भर्तियां हैं जो बहुत अरसे से पड़ी हुई हैं, जैसे अभी केमिस्ट्री का रिजल्ट आया, ऐसे बायोलॉजी का मामला है, कई सारे ऐसे हैं उनको ही देखना पड़ जा रहा है, उनके ऊपर सब भार आ गया है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे ही कर रहे हैं तेज़ी से, लेकिन वो काम उतना स्पीड से नहीं हो पा रहा है जितना स्पीड से होना चाहिए। ठीक, अब कुछ चैनल वाले कर रहे हैं, हाँ, आयोग के सदस्य बता रहे हैं कि जनवरी में एग्जाम हो सकता है, आयोग के सदस्य बता रहे हैं जनवरी में एग्जाम हो सकता है। देखिए मैं स्वयं आया, देखिए आपको पिछला धरना प्रदर्शन याद होगा आपको, जिसमें हम लोग स्वयं थे, वहाँ पर हम लोग खुद ही गए थे, अध्यक्ष महोदया से मिले थे, कई बार कोशिश किया गया कि पेपर कब होगा। उन्होंने कहा कुछ निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अभी हाल ही के पेपर में आप देखे होंगे, आज से लगभग 15 दिन पहले का, उस पर भी हमने वीडियो बनाया था कि कुंभ के बाद ही संभव बन रहा है, संभावना बन रही है पेपर की बन रही है। इसके लिए आज अलग से वीडियो बनाएंगे, हम बार बार करें, क्योंकि इसमें जो है समझाना आपको कठिन काम हो जाता है कि न्यूज़ वाले चैनल पे आपको बताना कि कब होगा। आयोग के सदस्य बता रहे हैं जनवरी में। अरे कौन सदस्य बता दिया? अरे कौन बता दिया, बताएंगे हमें भी, ताकि मैं भी तो न्यूज़ दे सकूं। तो आपके आरोग्य परीक्षा जो है टलने का दबाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे एक खबर है, यहाँ पे एक खबर आप देखेंगे, यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो है, ये देखिए यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर विभिन्न विषयों के प्राध्यापक और कोच के पदों पर निकली भर्ती। मैंने बताया था यहाँ 2200 पद आपको, ये अच्छा है, 2202 पद आपको जो है राजस्थान पीजीटी में लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। राजस्थान पीजीटी का फॉर्म भरा जा रहा है, कब से भरा जाएगा? 4 दिसंबर, अंतिम तिथि क्या है? 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर है अंतिम तिथि है। तो फॉर्म जो है आपका नवंबर से भरा जाएगा, 4 नवंबर से संभवतः फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और हर स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं, जितने भी स्टेट के लोग हैं वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, समझ गए? जितने भी स्टेट के लोग हैं राजस्थान पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। कुल 2202 पद आए हुए हैं, विभिन्न विषयों में अलग अलग पद हैं, और मैंने इस पर कई सारे वीडियो बनाए हैं कि वैकेंसी क्या है, क्या सिलेबस है, इस पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जानते रहिएगा। फिर यही आप आता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, एक वैकेंसी आपको यहाँ दिख रही है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। ये भी क्या है? प्रवक्ता का पद है, जीआईसी प्रवक्ता का है, जीआईसी प्रवक्ता का आपका यह भी पद है। इसका भी जो है अंतिम तिथि 7 नवंबर रखी गई है। ठीक है, इसको भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो 2 वैकेंसी आपको जो है यह निकली है, शिक्षक संबंधी वैकेंसी निकली है। ठीक, चलिए एलटी ग्रेड की न्यूज़ भी मैं बता रहा हूँ एलटी ग्रेड की भी न्यूज़। देखिए एलटी ग्रेड की जो न्यूज़ है, एलटी ग्रेड जो न्यूज़ है आपकी एलटी ग्रेड की, वह दिसंबर तक बहुत ज़्यादा चांस है, दिसंबर तक आप वेट कर लें नोटिफिकेशन के लिए।
दिसंबर तक। कारण क्या है, समस्या सब समाधान हो गया, समस्या को अब समस्या इसमें कोई नहीं है, समस्या कोई नहीं है अब इसमें, अब समस्या कोई नहीं है, अब केवल वैकेंसी इनको निकालनी है, सीटें भी क्लियर है। ठीक ठीक ठीक। तो चलिए, ड्राफ्ट में कुछ संशोधन के साथ यूपी बोर्ड परीक्षा में आएगा एआई। शासन स्तर पर गठित कमेटी ने कुछ संशोधन कर दिया सुझाव। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में प्रश्न पत्रों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कराने की यूपी बोर्ड बना रहा है प्रारूप। अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपका बनाएगा। अब थोड़ा सा और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए इतना खबर अच्छा नहीं है। सिपाही भर्ती की कतार में 52.69 लाख बेरोजगार। ये कांस्टेबल जीडी 2025 के लिए देश भर से मिले हैं आवेदन। देख रहे हैं ये बेरोजगारी है, कितने फॉर्म पड़ गए हैं, 52 लाख फॉर्म पड़ गए हैं, 52 लाख फॉर्म पड़ गए हैं एसएससी जीडी के। सोचिए वैकेंसी न होने के कारण इतना ज़्यादा जो है आपके फॉर्म पड़े हुए हैं। तो चलिए, इसमें तो शिक्षा संबंधी कुछ नहीं है। बिहार संबंधित खबर है, बिहार से, बिहार टीआरई 3 को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार टीआरई 3 को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है आपको। यहाँ पर सर जी क्या नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं वो नोटिफिकेशन साइट बता दीजिए। अरे नोटिफिकेशन किस चीज़ का, वो तो मैंने पेपर में देखिए, वो पेपर में दैनिक जागरण अमर उजाला कई सारे पेपर होते हैं, उसमें ये निकल जाता है कि कौन कौन से कुछ न्यूज़ पेपर ऐसे होते हैं ना जो वैकेंसी करते हैं ना, कौन कौन सी वैकेंसी का फॉर्म रखा हुआ है, कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, हाँ बिहार में फिलहाल कोई बहाली नहीं आएगी। चलिए देखिए, बिहार पे आते हैं। टीआरई 3 का अब तक रोस्टर, टीआरई 3 का अब तक कोई रोस्टर नहीं मिला है आयोग को। 1 से 8 का संशोधित रोस्टर कल शाम तक जाएगा जेडी को। शिक्षा विभाग ने रोस्टर में किया संशोधन, कल शाम के बाद रिक्तियों की मिल सकती है जानकारी। वहीं टीजीटी पीजीटी का भी रोस्टर कल भेजा जाएगा जीएडी को। जिलों से फिर से रोस्टर में सुधार के बाद हुआ है तैयार, यही इसी कारण देर हुआ है, इसी कारण से आपका देर हुआ है, यही मेन कारण है आपका रोस्टर को देर होने में, कि जो पुनः संशोधित करने के लिए भेज दिया गया है उसी में सारा समय चला गया कई दिन से। प्राप्त होती सभी रोस्टर को जीएडी फिर करेगा जांच। 5 नवंबर तक आयोग को भेजा जा सकता है फाइनल रोस्टर। टीआरई 3 का रिजल्ट 15 नवंबर के बाद ही, मैंने पहले ही कहा था, मेरी आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं लगातार कह रहा था कि लगातार कि 30 नवंबर तक ही आपके सारे रिजल्ट आएंगे, मैं लगातार बोल रहा था। हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट हुआ तैयार। 69वीं सीसी साक्षात्कार किसी वजह से नहीं हो पाया सिग्नेचर, आयोग के सभी मेंबर्स की सहमति इंतजार। 30 अक्टूबर तक साक्षात्कार, 2 नवंबर से 4 नवंबर तक जारी होगा हेड मास्टर का, मतलब हेड सुनिए हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट तैयार हो गया है, तो ये जल्द ही आपको आने वाला है। हेड मास्टर और हेड टीचर का जो है आपका रिजल्ट तैयार हो गया है, ये आपको जल्द ही आने वाला है। तो चलिए इस पर हम अलग से बताएंगे सारी न्यूज़। जीआईसी का मुझे नहीं दिखा, ठीक कुमार, इसका कारण जीआईसी का, आपका जीआईसी बिहार में फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। चलिए आप लोग का भाई जो तर्क हो सकता है, मैं इस पर क्या कह दूँ, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, मैं लगातार देता रहता हूँ। ठीक है, हाँ प्लीज़ सर टेल, किस बात का, जीआईसी का मुझे नहीं दिखा। अरे वो जीआईसी आप लोग नहीं बता सकते हो, जो जीआईसी देखिए उत्तराखंड जीआईसी आया है, उत्तराखंड जीआईसी आया है, उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता आया हुआ है, लेकिन वहाँ का वहीं का निवासी भर सकता है, वहाँ का कोई निवासी होगा वही भर सकता है, वहाँ का कोई निवासी होगा, अगर वहाँ के आप निवासी हैं या वहाँ पे आपकी शिक्षा हुई है, हाई स्कूल बोर्डिंग हुई है या इंटर की बोर्डिंग हुई है, तभी आप वहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे उत्तराखंड जीआईसी का। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप। और बाकी जो राजस्थान का जो प्रवक्ता का पद आया हुआ है उसमें हर स्टेट के लोग भर सकते हैं, राजस्थान का जो आया हुआ है उसमें हर एक स्टेट के लोग भर सकते हैं, राजस्थान का आरपीएससी का। और दोनों बैच, उत्तराखंड का बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया है और आपका जल्द ही जो है आजकल में आपका दीपावली के बाद जो है आपको क्या बोलते हैं आरपीएससी का भी बैच प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया, तो इतना जो है आप लोग करिएगा। तो ये आपकी न्यूज़ थी बिहार को लेकर के, बिहार में अभी 30 नवंबर के पहले रिजल्ट नहीं आने वाला है, 30 नवंबर के पहले आपको रिजल्ट नहीं आएगा, 30 नवंबर। और जो है दिसंबर, अब टीआरई 4 जो है टीआरई 4 वह लास्ट अंतिम दिसंबर में हो सकता है, अंतिम दिसंबर या जनवरी, अंतिम दिसंबर या शुरुआत जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा। मैं बार बार शुरुआत जनवरी में, ये मैंने कई बार कहा है। अगर मेरी बात को अगर चाहते हैं कि सही है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हाँ कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको मिलेगी।
चलिए, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शुरू हो गए। तो यहाँ मुख्य परीक्षा मेंस की परीक्षा शुरू हो गए हैं। 268 पदों पर होगी भर्ती। मेंस में 2029 अभ्यर्थियों को होना है शामिल। ठीक है, तो आपका जो है आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर है और 18 तक हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका है। अब अगला है, ये आप में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप जिस भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं और हिंदी के टीचर से आप बात करना चाहते हैं, सिलेबस संबंधी डिस्कशन करना चाहते हैं, परीक्षा संबंधी, आपको कुछ नहीं करना है। ये हमारा स्कैन योर को आवर चैनल, हमारा चैनल ज्वाइन योर व्हाट्सएप चैनल, ये व्हाट्सएप चैनल है, आपको स्कैन कर देना है। जैसे ही स्कैन करेंगे सर से सीधे बात होगी। डेली क्लासेज, नोट्स, वैकेंसी अपडेट, न्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम और सिलेबस डिस्कशन संबंधी बातें हो सकती हैं। हर एक टीचर का आप देख सकते हैं, मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्कैन करना है, आपको डेली क्लासेज मिल जाएंगी, वैकेंसी अपडेट मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम और सिलेबस, सर से सीधे बात हो जाएगी। बॉटनी से तैयारी कर रहे हैं तो सुमन सर हैं। हर एक टीचर का हमारे यहाँ ऐप बना हुआ है। फिजिकल एजुकेशन से हैं तो रोहित सर हैं, आप सीधे स्कैन करके सीधे जुड़ सकते हैं। और फिजिक्स से हैं तो मुस्तफ़ा सर हैं, और आर्ट से हैं तो पाठक सर हैं। हर एक टीचर का आप देखेंगे। हिस्ट्री से हैं तो पाठक सर हैं, और जो है कॉमर्स से हैं तो अमिताभ सर हैं, पॉलिटिकल साइंस से सत्या सर से हैं। बस स्कैन करना है, सीधे आप अपने विषय के टीचर से बात कर सकते हैं। और केमिस्ट्री से हैं तो महेश सर हैं, और जूलॉजी से हैं तो सिन्हा सर हैं। हर एक टीचर का देखेंगे स्कैन, इसका बना हुआ व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो आप सीधे जाके जुड़ सकते हैं। तो आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लेके आते हैं। फिलहाल अपनी तैयारी जारी रखिए। टीजीटी पीजीटी का अभी कोई सुबुगाहट नहीं है। कोई भी इन्फॉर्मेशन टीजीटी पीजीटी को लेकर मिलता है तो मैं अवश्य लेके आऊँगा। एलटी को मैंने बता ही दिया है कि एलटी का जो है लास्ट दिसंबर तक उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ जाए, और 30 नवंबर तक बिहार टीआरई 3 का रिजल्ट संभवतः है कि आ जाए, और लास्ट दिसंबर या जनवरी में ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, फिलहाल आपको पुनः धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की अग्रिम बधाई। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी रोकिए नहीं, करते रहिए। धन्यवाद।